Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि मोदी हिंदू हिंदू, लेकिन हिंदू हिंदू करके थोड़ी ना पेट पलेगा। हमारे बच्चे दो बच्चे उनको पढ़ाना पड़ता है, खर्चा है। करप्शन के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी सरकार बोलते हैं हम करप्शन नहीं करते, तो आपको क्या लगता नहीं कि सबसे ज्यादा करप्शन मोदी सरकार में ही हो रहा है? जो नेता करप्शन करता है वो उनके सरकार में चले गए तो उसका करप्शन खत्म, उसके खिलाफ सारे इंक्वायरी खत्म। वहाँ की जनता तो गवर्नमेंट से बहुत नाराज है, क्योंकि वो मोदी जी को लाइक करते हैं लोग, लेकिन जो स्टेट में चल रहा है हमारे, वो लोगों को अच्छा नहीं है। और हम तो बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि हमारा वोट भाजपा ही की तरफ जाएगा, क्योंकि हम देश को अपना विकास करते हुए देख पा रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, जब से हमने अपना होश संभाला, तब तो हम यही देख रहे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा वोट तो बिल्कुल भाजपा ही की तरफ रहेगा। तो विपक्ष आज पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बिखरा इसलिए हुआ है कि वो खुद को समेट नहीं पा रहा है, तो वो देश को क्या समेटेगा। इसलिए आज विपक्ष का हालत बहुत बुरा है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार शाह एमपी तक के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। लोकसभा के जो चुनाव होने वाले, उसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जबलपुर में भी 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। उस मतदान के पहले क्या कहती है देश की जनता, आइए आज हम आपको जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ा घाट में आपको सैर कराते हुए मतदाताओं का रुख, देश की जनता का रुख बताएंगे कि क्या मूड है उनका। तो हम चलते हैं पर्यटन स्थल नौका विहार करते हुए, लोगों से बात करेंगे कि क्या कहती है देश की जनता, और आपको पर्यटन का उस नज़ारों को भी दिखाएंगे जो भेड़ाघाट का विश्व प्रसिद्ध जो नज़ारा है वह भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। पर्यटन स्थल है जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये भेड़ाघाट है। नर्मदा नदी बहती है यहाँ से। ये नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये संगमरमर वादियां हैं। तो आइए चुनावी रंग में नर्मदा जी के संग क्या कहते हैं पर्यटक, देश का मूड क्या है, आइए लोगों से जानते हैं। लोग जो मतदाता हैं देश विदेश से आते हैं इस पर्यटन स्थल में, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका। आप कहाँ से आना हुआ, क्या नाम है और क्या कहेंगे? जी, हम लोग आए हैं महाराष्ट्र से, जलगांव महाराष्ट्र से आए हुए हैं जी। हम लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं और हमारे कुछ घूमना वगैरह ये काम था। देश का मूड क्या कहता है? आप बाहर से आए, आज देश में आप घूम रहे हैं पर्यटन स्थलों में, क्या कहता है देश का मूड? देश का मूड तो इस बार पूरी तरह बीजेपी के सपोर्ट में है। बीजेपी ने जो नारा दिया है इस बार 400 प्लस, तो डेफिनेटली वो चांसेस है उनके 400 प्लस के, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ विपक्ष है। सुदृढ़ विपक्ष ना होने के कारण लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो एकमात्र विकल्प है बीजेपी गवर्नमेंट, और डेफिनेटली आएगा। कारण भी वैसे है, बीजेपी गवर्नमेंट के पीरियड में जो पिछले 10 साल का टेन्योर था मोदी गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ठोस कार्य किया हुआ है। आप कहीं भी जाओ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या सूरत से लेके गुवाहाटी तक, आपको एकदम सीधी और अच्छी खासी रोड मिलेगी। तो और बाद में मोदी गवर्नमेंट का जो कश्मीर के प्रति जो रवैया था वो एकदम सॉलिड होने के कारण उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया हुआ है। 300 आर्टिकल 370 हटाना, ये पहले जो कहा जाता था कि ये कि किसी का बाप भी उसको हटा नहीं सकता है, तो वो मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है कि देखिए ये कश्मीर हमारा है और वो हम चाहे जब हमारा ही रहेगा आखिरी तक। और जो गवर्नमेंट ने कहा है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है। भारतीय लोग जनमानस में ये एक यानी विपक्ष की कमजोरी आपका कहना है, और भारत देश के विकास की बात करें। आइए कुछ पर्यटक हैं जो बाहर से आए, महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहना होगा, मूड क्या है और क्यों है, आप ये क्या कहेंगे? बताएं क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको देश में क्या मतदान किस ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है? महिला होने के नाते क्या महंगाई या क्या ये आपको लग रहा है? महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो फिर महंगाई कम होनी चाहिए देश में। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार में ये महंगाई कम होगी। तो लोगों का तो कहना है कि अभी महंगाई बढ़ रही है।
जी, इनका कहना है महंगाई होगी। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत है और मैं कहूँगा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हर एक चीज़, हर एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और मैं बोलूँगा, जैसे अभी कुछ लोगों से बात सुनने में ली है मुझे डिफेंस को लेके, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2020 के बाद से किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो भारत में एक आतंकवादी भी भेज दे। 2020 के बाद से, जब से पुलवामा हुआ है, उसके बाद से कभी भी इंडिया पे किसी भी देश ने अटैक वगैरह नहीं किया है। तो डिफेंस को लेके जितना भी था वो सब सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे था कि वो आए, अपने सैनिक मार गए, फिर हम हाथ में हाथ डाल के बैठ गए। ये सब सिर्फ पहले होता था। यानी युवाओं का भी कहना है कि डिफेंस ने जिस सरकार में बहुत किया। आप कहाँ से आना हुआ और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम देवनारायण है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो मेरा जो मानना है, मोदी सरकार जैसा चिकनी चुपड़ी बात करके आए थे, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई है, सब महंगाई बढ़ गया, गैस की कीमत बढ़ गई, अभी हाल ही में 100 रुपये कम कर दिया। पेट्रोल उस समय जब 80 रुपये कांग्रेस ज़माने में था, तब 120 रुपये, $120 पर बैरल था। अभी $80 पर बैरल है, तो भी पेट्रोल के पैसे कम नहीं हुआ, और इस बारे में कोई बोलता भी नहीं। क्यों? कि मोदी हिंदू हिंदू, लेकिन हिंदू हिंदू करके थोड़ी ना पेट पलेगा। हमारे बच्चे, दो बच्चे, उनको पढ़ाना पड़ता है, खर्चा है। देखिए, इनका कहना है कि महंगाई है और किसी एक मुद्दे, तो कई मुद्दे हैं जैसे सनातन है, महंगाई है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे और क्यों? नहीं, हम तो ये देखेंगे कि भाई अपना आजकल जो सरकार कौन सी स्टेबल है, हम स्टेबल सरकार को वोट करेंगे। कि भाई ये तो जो होगा, 4 जो मिल के करेंगे तो वो नहीं कर सकते। एक सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए एक ठोस सरकार चाहिए, तो इसलिए हम ठोस सरकार के साथ ही जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ बोलूँ थोड़ा करप्शन के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी सरकार बोलते हैं हम करप्शन नहीं करते, तो आपको क्या लगता नहीं कि सबसे ज्यादा करप्शन मोदी सरकार में ही हो रहा है? जो नेता करप्शन करता है वो उनके सरकार में चले गए तो उसका करप्शन खत्म, उसके खिलाफ सारे इंक्वायरी खत्म। ये कहाँ की राजनीति है? ईडी की डर दिखा के आप नेता को अपने तरफ ले रहे हो। देखिए, मतदाता हैं जो कई तरह की बातें करते हैं कि इनका कहना है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो बीजेपी में आने के बाद वो भ्रष्टाचार उनका मिट जाता है। और भी मतदाता हैं, पर्यटक हैं, कहाँ से आना हुआ और क्या कहना चाहेंगे? हमारे महाराष्ट्र से। हमारे महाराष्ट्र में तो पॉलिटिक्स का पूरा गंदगी चल रहा है। मतलब जो 50-50 साल से पक्ष था, उसको फोड़ के उनको, मतलब वो खुद की राजनीति करना चाहते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि हम परिवारवाद नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो देखो तुम क्या कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। मतलब आपका खुद का दुकान चलाने के लिए दूसरा का दुकान फोड़ो। तो आप तो महाराष्ट्र आए, क्या कहेंगे आप? वहाँ की राजनीति तो कई गुटों में बटी हुई है, तो वहाँ क्या हालात हैं इस बार? आप क्या देख रहे हैं वहाँ महाराष्ट्र में? वहाँ की जनता तो गवर्नमेंट से बहुत नाराज है, क्योंकि वो मोदी जी को लाइक करते हैं लोग, लेकिन जो स्टेट में चल रहा है हमारे, वो लोगों को अच्छा नहीं है। क्योंकि जो ओल्ड एज, मतलब जैसे लोग, मतलब श्रद्धा स्थान है शरद पवार जी, ठाकरे जी, उनको मानते हैं, लेकिन उनको ही अगर आप फोड़ के उनके परिवार को दूसरे की तरफ देंगे तो ये बराबर नहीं। जो उनका कहना है कि हम परिवार के खिलाफ है, लेकिन आप परिवार के बात के खिलाफ है, तो आपका जो आपके लड़के है, अमित शाह जी का लड़का जो जैसा है, वो कौन से बात से आता है? ये भी तो देखिए आप। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आना हुआ और क्या कहेंगे आप? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से ही निवास करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अभी जो सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इससे अच्छा कभी किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया, विकास किया है, रोडों से लेके, नाली से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके। पहले हमारे मध्य प्रदेश में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं रहती थी। हम लोग सारी रात जागते थे और लाइट नहीं रहती थी और मच्छरों के बीच में हम लोग सोते थे। आज 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है, हर घर में जल है, हर घर में नल है, सारी सुविधाएं हैं। आज माताओं बहनों को 1000 रुपये समर्थन मूल्य सरकार दे रही है, उससे महिलाएं अपना खुद का काम अच्छे से कर सकती हैं, खुद के खर्चे निकाल सकती हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहती हैं। युवाओं को काफ़ी रोजगार दे रहे हैं, काफ़ी प्रकार के लोन इस समय गवर्नमेंट ने निकाली हुई, बहुत सारी योजनाएं निकाली जिससे युवाओं को भी लाभ है। सरकारी नौकरी तो किसी को नहीं, हर किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन जो डेवलपमेंट किया है, रोजगार के जो तरीके उन्होंने खोज के निकाल के दिए हैं, उससे लोगों को बेरोजगारी नहीं है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, वहाँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, युवा भी हैं, क्या बेरोजगारी है नहीं है, युवाओं से पूछते हैं। आपका क्या नाम है और आप कितने साल के हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम रियांशु मिश्रा है और मैं जबलपुर से ही हूँ। और हम तो बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि हमारा वोट भाजपा ही की तरफ जाएगा, क्योंकि हम देश को अपना विकास करते हुए देख पा रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, जब से हमने अपना होश संभाला, तब तो हम यही देख रहे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा वोट तो बिल्कुल भाजपा ही की तरफ रहेगा। और वो क्या है, अब लोग कह रहे हैं महंगाई या ये, तो अब ऐसा है कि पेट्रोल कोई नल नहीं है सरकार के पास कि वो चालू करके निकाल रहे हैं। पेट्रोल एक नेचुरल रिसोर्स है, वो खत्म होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। आप ये देखिए कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद पेट्रोल आपको उसकी उतनी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम चल रहा है और भाजपा ही को वोट देंगे हम। और भी पर्यटक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भेड़ाघाट घूमने आए, क्या सुना था भेड़ाघाट और धुआंधार के नर्मदा नदी के तट के लेके, क्या सुना था और क्यों आना हुआ आपका? भेड़ाघाट के बारे में बहुत सुना था कि अच्छा पॉइंट है, पर्यटक पॉइंट है ऐसा, इसलिए हम इधर आए। 2000 भी देखा हमने, बहुत काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट वगैरह अच्छे और अच्छा लगा। भारत में कई पर्यटन स्थल अच्छे हो रहे हैं, जैसे वाराणसी को देख लीजिए, महाकाल है मध्य प्रदेश का, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना। तो ये सब को लेके देश में क्या माहौल है? आपके मतदाता हैं, आप बाहर से आए हैं घूमने, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये जो स्थल है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरा भी कुछ और बात है। क्या? कि महंगाई है और रोजगार समस्या है ऐसा, और सुरक्षा के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में जो प्राइवेटीकरण चल रहा, निगमीकरण चल रहा, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। देखिए, इनका तो कहना है कि प्राइवेटीकरण को लेके इनका कहना है। आप कहाँ से आना हुआ और क्या कहेंगे, और क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष है मजबूत इस बार लोकसभा में कि कुछ है? मैं भावेश जैन नासिक से आया हूँ। विपक्ष के बारे में बोलने गए तो विपक्ष आज पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बिखरा इसलिए हुआ है कि वो खुद को समेट नहीं पा रहा है, तो वो देश को क्या समेटेगा। इसलिए आज विपक्ष का हालत बहुत बुरा है। तो क्या लगता है इस देश में क्या मूड कह रहा है, देश का लोकसभा में क्या मूड है और क्यों है? मोदी के सिवाय आज की तारीख में देश चलाने लायक कोई नहीं है। मोदी ही आएगा, 100% मोदी ही आएगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे जो सॉल्व हो गए, सैकड़ों साल से बने हुए बड़े मुद्दे, आज राम मंदिर बोलो, आज कश्मीर का मुद्दा बोलो, आज 3 तलाक बोलो, ये सारे मुद्दे आज बिना कुछ विवाद के सब धीरे धीरे जो सॉल्व हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड्स देखो कितना बढ़ रहा है, हर चीज के अंदर मोदी का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है। सालों से सैकड़ों सालों से लटके हुए प्रोजेक्ट आज चुटकियों के अंदर फटाफट नील होते जा रहे हैं। तो यही तो मोदी है, और क्या चाहिए आपको? राशन फ्री मिल रहा है, मकान फ्री मिल रहा है, आपको टॉयलेट का फ्री मिल रहा है, सब चीज तो आपको फ्री मिल रहा है। फिर भी बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई किस राज्य में नहीं था? महंगाई तो कांग्रेस के राज्य में भी थी। देखिए, ये पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग देश विदेश से लोग आते हैं, और ये जब घुमाते हैं क्योंकि सर पानी में गहराई है 350 फीट, 350, और जिनको विश्वास ना हो तो घुस के देखे हीरो, 4 दिन के बाद वो भी डबल जीरो। ये कमेंट्री चलती रहती है। कुछ युवा आए हैं। बेटा, आप कहाँ से आना हुआ और क्या कहेंगे, और क्या उम्र है आपकी? मेरा नाम रीना है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं 16 साल की हूँ। अच्छा, आप 16 साल की हैं, तो आप परीक्षा पे चर्चा सुनती होंगी मोदी जी की। इस तरह क्या ये मोदी जी जितना मोटिवेट करते हैं, क्या लगता है आपको एक 16 साल की छात्रा है जो स्कूल में 12वीं में 10वीं में, तो इससे क्या फायदा लगता है आपको? सच्ची क्योंकि मोदी जी सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। पहले कैसे एजुकेशन पहले सभी बच्चों को नहीं मिलता था, अभी रूरल एरिया में भी एजुकेशन इतना बढ़ गया है। मोदी जी ने ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ बढ़ा दी है, अभी छोटे से छोटे गांव में बच्चों को पढ़ने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में NCERT कर देने वाले हैं अगले साल में, तो ये सच्ची एक बहुत अच्छी बात है मोदी जी के बारे में। ये रहे हमारे साथ पर्यटक, वह पर्यटक जो भेड़ाघाट की नर्मदा नदी पर, जो भेड़ाघाट है जो विश्व पर्यटन पटल पर है, और ये नदी ऐसी है जिसमें संगमरमर की चट्टानों के बीच मां नर्मदा बहती है, और वो खूबसूरती नज़ारे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मैं धीरज कुमार शाह, MP तक, जबलपुर।